तो एसबीआई के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं और इस वीडियो में हम नंबर्स का एनालिसिस करेंगे कि एसबीआई का जो ये सेकंड क्वार्टर रहा उसके रिजल्ट कैसे रहे, नंबर्स कैसे रहे। इस वीडियो में हम अर्निंग देखेंगे, बैंक की अर्निंग कैसी रही, अर्निंग के साथ साथ हम देखेंगे बैंक का प्रॉफिट कैसा रहा और प्रॉफिट के साथ एसेट क्वालिटी और एडवांसेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देख के आपको ऐसा लगे कि 0.5% भी आपका नॉलेज जो है वो इंप्रूव हुआ है वीडियो देख के, तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए। इसमें कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये वीडियो जो है आपकी जानकारी के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट इनकम के बारे में। अगर हम ओवरऑल इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो देखिए इस क्वार्टर में ओवरऑल जो इंटरेस्ट इनकम है वो 1,01,379 करोड़ की जो है इंटरेस्ट इनकम बैंक ने की है। अब ओवरऑल इंटरेस्ट इनकम क्या है कि जो बैंक ने एडवांसेस दिए, एडवांसेस पे जो उनको इंटरेस्ट मिला वो होता है इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, खर्चे भी होते हैं, क्योंकि जैसे हम और आप सबके बैंक में डिपॉजिट होंगे या फिर एफडी होंगी, तो वहाँ पे भी बैंक क्या करती है कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से इंटरेस्ट पेमेंट करती है अपने कस्टमर को, तो वो आ जाता है इंटरेस्ट खर्चे में। पूरी कमाई से खर्चे निकालने के बाद जो बचती है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम, और नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो किसी भी बैंक के लिए इंक्रीज होना एक अच्छी चीज़ माना जाता है। तो इस क्वार्टर में अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 39,500 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हुई है। इससे पहले का जो क्वार्टर था, 3 महीने का जो बिजनेस था, फर्स्ट क्वार्टर FY 24 का, वहाँ पे जो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो 38,905 करोड़ थी। तो अगर क्वार्टरली बेस पे आप देखें तो एक आपको इंक्रीज इंटरेस्ट इनकम में जरूर देखने को मिलेगा। अगर वहीं हम एक साल पहले यानी कि सेकंड क्वार्टर FY 23 से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे आप देखिए 35,183 करोड़ जो है वो इंटरेस्ट इनकम थी, और अभी आप देखिए 39,500। तो इंटरेस्ट इनकम आप देख रहे हैं क्वार्टरली और जो है ईयरली बेस दोनों पे इंक्रीज हो रही है। इंटरेस्ट इनकम के बाद अब हम देखेंगे बैंक का नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखिए इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट बैंक ने किया है वो 14,330 करोड़ का किया है। इससे पहले का जो क्वार्टर था यानी फर्स्ट क्वार्टर, वहां से अगर हम कंपेयर करें तो देखिए प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। 16,884 करोड़ था और इस क्वार्टर में 14,330 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट किया है। लेकिन अगर हम ईयरली बेस पे कंपेयर करें तो देखिए ईयरली बेस पे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है। 13,265 करोड़ का प्रॉफिट सेकंड क्वार्टर FY 23 में किया था और इस बार जो किया है 14,330 करोड़ का। तो ये हो गया प्रॉफिट। नेट इंटरेस्ट इनकम आप देख रहे हैं क्वार्टरली और ईयरली बेस दोनों पे इंक्रीज हो रही है, और प्रॉफिट देख रहे हैं ईयरली बेस पे इंक्रीज हो रहा है। तो इंटरेस्ट इनकम के बाद देखिए बैंक का जो सबसे बड़ा, जहाँ से बैंक सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है वो होता है इंटरेस्ट, और बैंक जो लोन देती है इंटरेस्ट उसी पे मिलता है। तो अब हम देखेंगे क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि बैंक जो है वो लोन दे पा रही है या फिर नहीं दे पा रही है। लोन अगर बैंक देती रहेगी, इंक्रीज होता रहेगा, तो इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेगमेंट वाइज इनका जो रिटेल पर्सनल सेगमेंट है वहाँ पे अगर हम लोन बुक की बात करें, ये नंबर जो है वो डोमेस्टिक नंबर है क्योंकि इनका फॉरेन में भी बिजनेस है। तो देखिए इनका जो लोन बुक है इस क्वार्टर में 12,43,421 करोड़ का इन्होंने लोन जो है रिटेल सेगमेंट में प्रोवाइड किया है। उसके बाद ईयरली बेस पे अगर हम कंपेयर करें तो 15% का आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा, 15.5% से ऊपर का 10,74,853 करोड़ का। इससे पहले जो फर्स्ट सेकंड क्वार्टर था FY 23 का, वहाँ पे बैंक ने लोन दिए थे। उसके बाद इनका जो एग्री से सेगमेंट है यानी जो कृषि कार्यों के लिए लोग लोन लेते हैं, वहाँ की अगर बात करें तो देखिए 14.5% से थोड़ा सा ऊपर जो है ये भी लोन इंक्रीज हुए हैं। 2,38,000 थे और इस बार 2,73,866 करोड़ का इन्होंने लोन पेमेंट किया। उसके बाद स्मॉल मीडियम जो बिजनेस शुरू करते हैं लोग, वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप देखिए 20% से ऊपर एक इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। 3,88,000 करोड़ से ऊपर का जो है इस बार लोन दिया है, उससे पहले का 3,16,878 करोड़ का। तो ये हो गया लोन का। कारपोरेट की अगर बात करें तो वहाँ भी आपको 6.5% के ऊपर जो लोन है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे ओवरऑल डोमेस्टिक इनका जो घरेलू एडवांसेस हैं, लोन है, वो इंक्रीज हुए नहीं। तो देखिए 13% से ऊपर का जो ओवरऑल इनका डोमेस्टिक एडवांसेस है वहाँ पे एक इंक्रीज देखने को मिला है। तो लोन जितना बढ़ते जाएंगे उतना बैंक की इंटरेस्ट इनकम जो है वो अर्निंग, उससे अर्निंग बढ़ती चली जाएंगी। तो ये हमने देखा लोन बुक के बारे में। तो देखिए सबसे ज़्यादा इनका जो लोन था वो था पर्सनल रिटेल सेगमेंट में। अब हम पर्सनल रिटेल सेगमेंट के कुछ देख लेते हैं, जैसे कि होम लोन देख लेते हैं, ऑटो लोन देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने पर्सनल सेगमेंट में लोन दिया है वो दिया है इन्होंने होम लोन के तौर पे, देखिए 6,72,283 करोड़ का। उसके बाद देखिए ऑटो लोन, उसके बाद एक एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, यानी कि एक्सप्रेस क्रेडिट लोन वो होता है जैसे इंस्टेंट हमें लोन की जरूरत पड़ती है, हम तुरंत जो है 1,00,000 2,00,000 या 3,00,000 रुपए का लोन लेते हैं और उसके बेस पे बैंक कुछ सिक्योरिटी के तौर पे डॉक्यूमेंट लेती है, वो होता है एक्सप्रेस क्रेडिट लोन। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा जो इन्होंने लोन अमाउंट दिया है वो दिया है होम लोन को। तो ये हो गया पर्सनल सेगमेंट का, रिटेल पर्सनल सेगमेंट का लोन। लोन पेमेंट के बाद देखिए बैंक की एसेट क्वालिटी को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए अगर वो ऐसे ही सभी को लोन देते जाएंगे तो पता नहीं, किसी ने 10 लाख ले लिया, किसी ने 10 करोड़ ले लिया, और वो पैसा पता नहीं बैंक को वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये हमें पता करने के लिए बैंक की हमें एसेट क्वालिटी देखना बहुत जरूरी होता है।
एसेट क्वालिटी का किसी भी बैंक के लिए यानी एनपीए और ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करें, किसी भी बैंक के लिए जितना कम हो उतना ही बेहतर माना जाता है। तो अगर हम ग्रॉस एनपीए यानी ओवरऑल एनपीए की बात करें तो देखिए इस क्वार्टर में 86,974 करोड़ का ऐसा अमाउंट है जो इनका एनपीए में है, यानी कि ये पैसा अभी बैंक को मिल नहीं पा रहा है। उसके बाद अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो ये देखिए आप पिछले क्वार्टर में जरूर हल्का सा इंक्रीज देखने को मिला था, लेकिन इस क्वार्टर में वो एक फिर डिक्लाइन आपको देखने को मिला, जो कि बैंक के लिए पॉजिटिव है। 21,352 करोड़ का नेट एनपीए अमाउंट जो है इस क्वार्टर में रहा है। उसके बाद एनपीए रेशियो की अगर बात करें तो वो देखिए आप क्वार्टरली बेस पे ये रहा इस क्वार्टर का। देखिए आप इन डिक्लाइन में है प्रीवियस क्वार्टर से, यानी कि उससे पहले का जो क्वार्टर था यानी Q4 FY23 का जो क्वार्टर था वहाँ पे देखिए 0.67% था और उसके बाद फिर बढ़ा था, लेकिन इस बार बैंक ने फिर जो है एसेट क्वालिटी को अपनी और अच्छी की है। तो ये हमने देखे एनपीए बैंक के लिए बहुत जरूरी होता है, जितना वो कम रहे उतना पॉजिटिव माना जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमने अर्निंग देखी, अर्निंग के साथ नेट प्रॉफिट देखा, नेट प्रॉफिट के बाद हमने देखा बैंक जो है एडवांस में कैसा कर रही है। एडवांसेस के साथ साथ अब हम देखेंगे यानी लोन देने में एबल है बैंक, और उसके बाद अब हम देखेंगे बैंक में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि डिपॉजिट हो रहा है बैंक में नहीं हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट की। तो देखिए करंट अकाउंट इनका जो डिपॉजिट हुआ है वो ईयरली बेस पे 8.5% से इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम सेविंग अकाउंट जो है कि उसमें डिपॉजिट की बात करें तो वो भी देखिए 4% से थोड़ा सा ऊपर का एक इंक्रीज दिखाया है, 16,33,039 करोड़ का हुआ है। उसके बाद कासा डिपॉजिट, यानी अगर दोनों को मिला के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओवरऑल दोनों में डिपॉजिट देखे जाएं तो वो देखिए लगभग 5% से थोड़ा सा कम बैंक ने वहां पे ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद टर्म डिपॉजिट, यानी कि टर्म डिपॉजिट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये एफडी मान लीजिए। ठीक है, एफडी में आप देखिए टर्म डिपॉजिट में 17.5% के आसपास जो है एक इंक्रीज देखने को इस अमाउंट में मिला है। उसका रीजन ये है कि अभी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बैंक का देखेंगे एफडी केस में, टर्म डिपॉजिट के केस में वो थोड़ा ठीक ठाक मिल रहा है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो होता है वो भाई 2 से 3%, उसके बाद डिपॉजिट में होता है 5 से 6%, लेकिन अभी लगभग 7-8% बैंक जो है वो दे रही है। इस वजह से ये आपको एक इंक्रीज होता हुआ दिखा है। तो हमने देखा कि डिपॉजिट जो है यानी बैंक के पास अगर टोटल डिपॉजिट की बात करें इंक्लूडिंग फॉरेन जो इनके ऑफिसेस हैं वहाँ को भी इंक्लूड करके बात करें या फिर डिपॉजिट की बात करें तो आप देखिए 11.5% से ऊपर का इनके पास डिपॉजिट है, यानी 45,03,340 करोड़ रुपए का इनके पास एक ह्यूज अमाउंट जो है वो डिपॉजिट के तौर पे है। तो देखिए ये 45,03,340 करोड़ कोई छोटी सी रकम नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये इनके पास डिपॉजिट के तौर पे है। ओवरऑल डिपॉजिट की बात करें यानी फॉरेन ऑफिसर्स को इंक्लूड करके देखिए 46,89,218 करोड़ का और इनके पास जो है वो डिपॉजिट है। तो देखना डिपॉजिट में भी बैंक जो है वो ग्रोथ कर रही है। अब हम एडवांसेस और डिपॉजिट के बाद अब हम थोड़ा-सा आपको एडिशनल जानकारी देते हैं। देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लेते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसी भी बैंक का जो है एक 3 से 5 या 6% के बीच में होना एक हेल्दी माना जाता है। तो एसबीआई के केस में हम देखते हैं कि इस क्वार्टर में जो इनका ओवरऑल ये देखिए होल बैंक का हम देखते हैं 3.45 नहीं सॉरी 3.31% जो है इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो रहा है, जो कि 3 to 5 के बीच में है, जो कि हेल्दी है। पिछले क्वार्टर से हालांकि कम थोड़ा-सा बेसिस पॉइंट जरूर कम हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक-ठाक है। उसके बाद कॉस्ट टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें, ये क्या होता है कि जो बैंक में डिपॉजिट पैसा होता है भाई, अपने कस्टमर को एक तरह से कह लीजिए अट्रैक्ट करने के लिए जो पैसा होता है, उस पे खर्च कितना आ रहा है। तो अगर हम देखिए डोमेस्टिक की बात करें तो आप देख रहे हैं 4.65, अगर हम फॉरेन की बात करें तो 3.78% जो है इनका पैसा जो है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि पैसे को डिपॉजिट के तौर पे लाने के लिए जो है वो खर्च हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे बैंक का प्रोविजंस यानी कि पीसीआर रेशियो, प्रोविजन कवरेज रेशियो देखेंगे। यानी कि जो बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो ये दिखाता है कि जो एनपीए बैंक के हैं उनको बैंक अपने से पूरा करने में सक्षम करने में, यानी वो पैसा अपने से जुटाने में क्या करती है, कितना परसेंट जो है सक्षम है। तो देखिए 75% से हल्का सा ऊपर या फिर कह लीजिए 75% जो है बैंक का पीसीआर रेशियो है। पीसीआर रेशियो ये दिखाता है कि जैसे 100 रुपये आपका एनपीए में चला गया, यानी फिर वो पैसा मिल नहीं रहा, तो उसमें से 75% जो है पैसा रिकवर करने में बैंक जो है अपने खुद से एक फंड होता है पीसीआर का, प्रोविजन का, जिसमें अपने प्रॉफिट से बैंक क्या करती है, थोड़ा-थोड़ा पैसा जो है निकाल के जमा करती जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कोई भी अंश बड़ा एनपीए आ गया तो हम वो उस फंड का यूज़ करके वो एनपीए कम कर सकते हैं। तो ये होता है पीसीआर रेशियो। 75% है, मोस्टली क्या होता है 70% से अगर ऊपर पीसीआर रेशियो माना जाता है तो वो बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा हेल्दी पीसीआर माना जाता है। तो ये हो गया पीसीआर रेशियो। पीसीआर रेशियो के बाद अब हम देखेंगे आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स का पैसा है उस पे बैंक कितना परसेंट पैसा कमा के दे रही है। तो देखिए 22% से ऊपर, 22.5% से ऊपर का जो है ये फर्स्ट हाफ में बैंक का रहा है आरओई। उसके बाद अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखें तो बैंक का जो आरओई था वो 19% से ऊपर का था, और ईयरली बेस पे अगर हम देखें तो आपको आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स का पैसा है उस पर बैंक जो है वो रिटर्न कमा के दे रही है, और वो ईयरली बेस पे आपको एक इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बैंक का ये एसबीआई बैंक का एनालिसिस कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो से अगर 0.5% भी आपको जानकारी मिली तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला एनालिसिस मैं किस कंपनी पे करूँ। धन्यवाद आपके समय के लिए दोस्तों।